हमारा आज का टॉपिक है मुकायामा एल्डोल रिएक्शन, जिसको इन्वेंट किया था तेरुआकी मुकायामा ने। वो उस समय ऑर्गेनिक सिंथेसिस पर अपनी रिसर्च कर रहे थे जिस समय उन्होंने इस रिएक्शन को इन्वेंट किया था। एल्डोल रिएक्शन पहले भी हो रही थी, बट उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके नाम से रिएक्शन पॉपुलर हो गई। हम थोड़ी देर में इसको समझते हैं, बस अभी के लिए इतना देख लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो अब इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल यूज होगा वो होगा सिलिल इनोल ईथर। पहले पार्ट में हम लोगों ने केवल इनोल और इनोलेट के बारे में पढ़ा था, सिलिल इनोल ईथर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो अब देख लेते सिलिल इनोल ईथर होता क्या है। तो यहाँ पे जो SiR3 ग्रुप है इसको बोलते हैं हम सिलिल, और ये पूरा ग्रुप जो है ये है इनोल, और ROR होता है हमारा क्या, ईथर। तो इसलिए इसको भी कहते हैं हम ईथर। तो ये हो गया सिलिल, ये हो गया इनोल, और ROR फॉर्मूले की वजह से इसको हम बोलते हैं ईथर। तो ये करता है इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह काम। रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है ल्यूइस एसिड। मोस्टली यूज होता है TiCl4, जो कि इस रिएक्शन में पहला तो रिएक्शन को फास्ट करता है, साथ में जो एल्डोल प्रोडक्ट होता है उसको हाई यील्ड में देता है। अब देखते हैं हम रिएक्शन होती कैसे है। ये है हमारा सिलिल इनोल ईथर जो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, और ये है हमारा एल्डिहाइड जो इलेक्ट्रोफाइल है। ये वाला बॉन्ड इधर को टूटा और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया और हमें मिला एल्डोल। और लुईस एसिड की प्रेजेंस ज़रूरी है क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और हाई यील्ड में प्रोडक्ट को बनाएगा। नेक्स्ट सिलिल इनोल ईथर बनता कैसे है तो देख लेते हैं। ये है हमारा कीटोन, ये कन्वर्ट हुआ अपने आप ही इनोल में, जबकि कीटोन ज़्यादा स्टेबल होता है, ये फिर भी इनोल में कन्वर्ट हुआ। क्यों हुआ थोड़ी देर में समझते हैं। अब ये हमारे पास ऑक्सीजन के पास यहाँ पे हो गए लोन पेयर, यानी न्यूक्लियोफिलिक लोन पेयर। अब जैसे ही ये क्लोरीन की तरफ को बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे Cl नेगेटिव निकलेगा। अब Cl नेगेटिव क्यों निकलता है, क्योंकि ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। जैसे ही ये वाला बॉन्ड इधर को टूटेगा सिलिकॉन पे वैकेंट ऑर्बिटल बनेगा, तो इसके जो लोन पेयर है वो उस वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ को आएंगे या इस पर अटैक करेंगे, तो हमें ये इंटरमीडिएट मिलेगा। अब हम किसी भी बेस का यूज़ करेंगे इस रिएक्शन में, यानी वीक बेस का यूज़ भी कर सकते हैं जो इस प्रोडक्ट से या इस इंटरमीडिएट से इस प्रोटॉन को निकाल लेगा। जैसे ही प्रोटॉन को निकालेगा हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा सिलिल इनोल ईथर। अब देख लेते हैं कि ये हुआ कैसे या क्यों हुआ। तो देखिए ये है कीटोन, ये है इनोल, ये कीटोन और ये इनोल। कीटोन स्टेबल है फिर भी ये अपने आप ही किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे इनोल में। वो इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन के जो बीच का बॉन्ड होता है वो होता है मोर स्ट्रॉन्ग। तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए ये अपने आप ही इनोल में कन्वर्ट हो गया, जिससे इसके साथ रिएक्ट कर सके। अगर हम इसको नहीं मिलाते, Me3SiCl को नहीं मिलाते, तो ये कीटोन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता। बट जैसे ही हमने Me3SiCl को इसमें मिक्स किया, ये वाला अपने आप यानी कीटोन अपने आप ही इनोल में कन्वर्ट हुआ। इनोल ने Me3SiCl के साथ रिएक्ट किया और इस प्रोडक्ट से फिर बेस की प्रेजेंस में सिलिल इनोल ईथर न्यूक्लियोफाइल की तरह बना। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए इसकी वजह से ये कीटोन अपने आप ही इनोल में कन्वर्ट हुआ, जबकि इनोल क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। सेकंड मेथड को देख लेते हैं। अब सेकंड मेथड में हम यूज़ कर रहे हैं LDA का। LDA होता है स्ट्रॉन्ग प्लस बल्की बेस। बल्की मतलब इसका जो साइज होता है वो हाई होता है। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। ये है N, इस पे लिथियम जुड़ा है, ये हो गया लिथियम डाई आइसोप्रोपिल, ये हो गया आइसोप्रोपिल ग्रुप। तो ये हो गया लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमीन। तो लिथियम डाई आइसोप्रोपिल, ये हो गया लिथियम, ये हो गया डाई आइसोप्रोपिल, और ये हो गया हमारा एमीन। तो ये होता है बल्की बेस। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बल्की बेस। तो ये बेस यूज़ किया गया इस रिएक्शन में। अब क्या होता है कि देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और इधर भी
अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो एलडीए क्या करता है, हमेशा ये बल्कि बेस है तो ये स्टेरिक हिंडेंस कम करने की कोशिश करेगा। तो ये उस प्रोटॉन को निकालेगा जिससे इसको ज़्यादा स्टेरिक हिंडेंस फील ना करना पड़े। अगर इधर से अटैक करेगा तो एल्किल ग्रुप के साथ इसका क्या होगा, स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट होगा। तो ये अटैक करेगा इस तरफ से, तो हमें इस तरफ वाला इनोलेट आयन मिलेगा। इसका नाम है लिथियम इनोलेट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर रखा है, लिथियम। अब लिथियम इनोलेट Me3SiCl के साथ रिएक्ट करेगा और हमें मिलेगा सिलिल इनोल ईथर, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अगर हम LDA का यूज नहीं करते, OH नेगेटिव का यूज़ कर लेते, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये यहाँ भी अटैक कर सकता था, यानी इसका प्रोटॉन भी निकाल सकता था और इसका प्रोटॉन भी निकाल सकता था, तो हमें मिक्सर प्रोडक्ट मिलता। बट अगर हमें केवल इसी तरफ का इनोलेट आयन चाहिए तो हम बल्कि बेस का यूज करते हैं, वरना हम सीधे डायरेक्ट भी यहाँ पे रिएक्शन कर सकते हैं। इन दोनों में अंतर साफ साफ दिख रहा है कि इसमें इधर भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है और इधर भी, बट इसमें केवल एक ही तरफ अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट Me3SiCl का यूज़ कर सकते हैं और हमें ये वाला सिलिल इनोल ईथर मिलेगा। बट सेकेंड मेथड में हमारे पास दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो हमें LDA का यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें ये इनोलेट चाहिए, और अगर ये चाहिए तो हम OH नेगेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। पर वो क्या करेगा, मिक्सर भी ज़रूर देगा, क्योंकि वो यहाँ से भी प्रोटॉन निकाल सकता है और यहाँ से भी प्रोटॉन निकाल सकता है, तो हमें मिक्सर मिलेगा। बट LDA के प्रेजेंस में हमें केवल लेस स्टेरिक वाला ही इनोलेट आयन मिलेगा, या ये वाला सिलिल इनोल ईथर हमें मिलेगा। तो हमें इन दोनों मेथड को ध्यान में रखना है कि कब कौन सा यूज़ होता है। इसमें कोई एक ही तरफ अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो हमने ये यूज़ किया, इसमें दोनों तरफ है तो हमें पहले LDA का यूज़ करना पड़ा, जिससे कि हमें लेस स्टेरिक वाला इनोलेट आयन मिले। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ मुकायामा एल्डोल रिएक्शन के लिए। तो देखो, मुकायामा ने इस रिएक्शन की खोज तब की थी जब जिंजरॉल का फॉर्मेशन हो रहा था। जिंजरॉल होता है जिंजर का फ्लेवर, जिंजर यानी अदरक में जो खुशबू होती है या उसका अलग ही स्वाद होता है, वो जिंजरॉल की वजह से होता है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से होता है जिंजरॉल का। ये जब पहले बनाया जा रहा था लिथियम इनोलेट की प्रेजेंस में, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, LDA के प्रेजेंस में जो बनता है वो होता है लिथियम इनोलेट। तो जब लिथियम इनोलेट की प्रेजेंस में इसको बनाया जा रहा था तो इसकी ईल्ड क्या थी, 50 से 60%, यानी लो क्वांटिटी में हमें मिल रहा था। बाकी का जो 40% था वो पूरा का पूरा जा रहा था वेस्ट में। तो फिर मुकायामा ने एक नई रिएक्शन देखी और सिलिल इनोल ईथर का यूज़ किया, और ये ईल्ड बढ़ के हो गई हमारी 80% के आसपास। तो जहाँ पे हमें 40% का वेस्टेज मिल रहा था, वहाँ पे अब हमें केवल 10 से 20% का ही वेस्टेज मिल रहा था। 80 और उससे ज़्यादा की ईल्ड इसमें मिलने लगी थी। उस समय ये रिएक्शन यूज़ की गई थी, या सिलिल इनोल ईथर का यूज़ किया गया था मुकायामा के द्वारा, तभी से उनके नाम पर ही ये रिएक्शन मुकायामा एल्डोल रिएक्शन पड़ी थी। तो इसीलिए, क्योंकि वो जिंजरॉल की खोज कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये है हमारा जिंजरॉल का स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा एल्डोल ग्रुप जो कि एल्डिहाइड से मिला हुआ। देख लेते हैं बनता कैसे होगा, यह बना कैसे होगा। तो पहले तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। मान लो इसको हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं हम B, जिससे कि सिंपल हो जाए। अब देख लेते हैं, अगर हम इस कीटोन की रिएक्शन करें पहले LDA के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें केवल इसी तरफ का प्रोटॉन ये निकाल के देगा। तो A और ये हमें मिलेगा OLi, यानी लिथियम इनोलेट मिलेगा हमें इधर। अब ये करेगा Me3SiCl के साथ रिएक्ट, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे AOSi Me3 और ये वाला सिलिल इनोल ईथर। अब ये अटैक करेगा यहाँ से सीधे कौन से ग्रुप पे, इसको देख लेते हैं B, और ये होगा हमारा C डबल बॉन्ड O और H। तो जैसे ये इस पर अटैक करेगा ये बन जाएगा ऑक्सीजन में, तो ये बन गया हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर को टूटा तो यहाँ पे OH बना होगा, तो ये हो गया हमारा A
फिर इधर वाला हमारा इससे मिला हमें इनोलेट, और इधर हम पे इस पे अटैक किया इन्हें बी वाले पे, और हमें मिल गया यहाँ पे एल्डोल प्रोडक्ट। तो इन्होंने इसमें यूज़ क्या किया था, पहले LDA का यूज़ किया, फिर सिलिल इनोल ईथर का यूज़ किया, और हमें उससे मिला Me3SiCl का यूज़ किया, जिससे हमें मिला सिलिल इनोल ईथर, जिसने अटैक किया दूसरे एल्डिहाइड पे। तो इसमें एक ग्रुप तो कीटोन है, इधर वाला ग्रुप तो हमारा होगा यहाँ पे कीटोन यूज़ किया, और इधर जो ग्रुप होगा ये बना हमारा एल्डिहाइड से। तो इस कीटोनिक ग्रुप में को हमने कन्वर्ट किया सिलिल इनोल ईथर में, यानी न्यूक्लियोफाइल में, और ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम करेगा। तो ये रिएक्शन हुई इनके बीच में, और हमें क्या मिला यहाँ पे जिंजेरोल। तो इस तरह से सिलिल इनोल ईथर का यूज़ किया। अगर हम लिथियम इनोलेट का यूज़ कर लेते जो पहले किया जा रहा था, तो उसकी यील्ड कम ही होती। तो इसलिए सिलिल इनोल ईथर का जब यूज़ किया गया तो यील्ड हाई होगी। उसी टाइम पे ये मुकैयामा एल्डोल रिएक्शन ढूंढी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिन एंड एंटी एल्डोल। तो हमें इसमें टॉपिक में थ्योरी ऑफ इनोलेट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, यानी हमें ये देखना है कि कौन सा इनोलेट क्या काम कर रहा है। तो ये है हमारा सिस इनोलेट, यानी ये दोनों के दोनों ग्रुप एक ही साइड को है इस समय। तो ये हो गया हमारा सिस इनोलेट। सिस इनोलेट हमें देगा हमें सिन एल्डोल। तो ये Me और OH ग्रुप एक ही साइड में। Me कौन सा, ये जो अल्फा कार्बन पे मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी जिस साइड में इनोलेट बन रहा है, जिस साइड में इनोलेट बन रहा है या जिधर से हमने प्रोटॉन निकाला उस वाले एल्किल ग्रुप, और यहाँ पे जो एल्डिहाइड का OH ग्रुप बनने वाला अटैक होने के बाद, तो ये दोनों के दोनों होंगे एक ही साइड को। तो ये हो गया हमारा सिन एल्डोल। और अगर ये है हमारा ट्रांस इनोलेट, जब ये अटैक करेगा इस पर तो ये कन्वर्ट होगा OH ग्रुप में। तो ये दोनों के दोनों हो जाएंगे इस समय ऑपोजिट। तो ये हो गया अबव द प्लेन और ये हो गया बिलो द प्लेन। तो ये हो गया हमारा एंटी एल्डोल। तो ट्रांस से हमें मिलेगा एंटी और सिस से हमें मिलेगा सिन एल्डोल। अब हमें सिस इनोलेट कब मिलेगा, ट्रांस इनोलेट कब मिलेगा, ये हम आगे और डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही कि सिस इनोलेट से मिलेगा हमें सिन एल्डोल और ट्रांस इनोलेट से हमें मिलेगा एंटी एल्डोल। नेक्स्ट लिथियम इनोलेट के बारे में तो देख लेते हैं। यहाँ पे साइज ऑफ नॉन इनोलाइजेबल ग्रुप प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। नॉन इनोलाइजेबल मतलब जो इनोल में पार्ट नहीं ले रहा, यानी ये वाला ग्रुप। इधर वाले से तो हमें इनोल मिलेगा या इनोलेट आयन मिलेगा, यहाँ से हम अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे और हमें इनोलेट मिलेगा। बट ये वाला ग्रुप इसमें यूज नहीं हो रहा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन इनोलाइजेबल ग्रुप। तो ये यहाँ पे प्ले करेगा। अगर इसका साइज़ बड़ा है तो हमें मिलेगा सिस इनोलेट, और अगर ये स्मॉल है तो हमें मिलेगा ट्रांस इनोलेट। क्यों, देख लेते हैं। देखो, अगर इसका साइज़ बड़ा होगा, अगर इसका साइज़ यहाँ पे बड़ा होगा तो ये वाला ग्रुप अगर सिस में आया, यानी ट्रांस की तरफ को आया, ये इस तरह से, अगर इस तरह से ग्रुप बना तो इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट होगा। तो अगर बल्कि ग्रुप है तो हमें हमेशा सिस इनोलेट का यूज़ करना है, यानी सिस इनोलेट ही इसमें बनेगा। जब बड़ा ग्रुप हो, यानी इसका साइज़ बड़ा हो, तो हमें मिलेगा सिस। और अगर इसका स्मॉल है तो ये वाला ग्रुप आसानी से इस तरफ को आ सकता है, यानी ट्रांस इनोलेट बन सकता है। अब इन दोनों के बीच में इतना स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट नहीं होगा। तो स्मॉल साइज़ होगा जब इसका तो हमें मिलेगा ट्रांस इनोलेट, और लार्ज साइज़ होगा तो हमें मिलेगा सिस इनोलेट। तो देख लेते हैं, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जब इसमें था एथिल ग्रुप यानी स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज़ की वजह से ये जो ट्रांस इनोलेट मिला हमें 70% मिला था, क्योंकि स्मॉल वाले में ट्रांस आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप के बीच में अब इतना ज़्यादा स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट नहीं होगा। तो हमें मिलेगा 70% ट्रांस इनोलेट। तो ट्रांस इनोलेट अब हमें क्या देगा, यहाँ से एंटी एल्डोल प्रोडक्ट देगा, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बट अगर ये ग्रुप हुआ टर्सरी ब्यूटिल, जो कि कुछ इस तरह से होता है, तो ये हो गया हमारा बल्कि ग्रुप।
तो अगर ये वाला ग्रुप यानी ये नीचे की तरफ को हुआ ये मैथिल ग्रुप, तो इस मैथिल ग्रुप और ये टर्सरी ब्यूटेल के ग्रुप में स्टेरिक इंडेंस क्रिएट होगा, तो ट्रांस इनोलेट सबसे कम क्वांटिटी में बनेगा। तो यहाँ पे बना ये 2%, तो यहाँ पे बना केवल 2%। अब ये बल्कि ग्रुप है, तो ये वाला अपने आप ही उससे थोड़ा सा क्या हो गया, दूर चला गया, तो ये हमें मिला 98%। तो जब लार्ज साइज होगा तो सिस इनोलेट मिलेगा और स्मॉल साइज होगा तो ट्रांस इनोलेट मिलेगा। ट्रांस देता हमें एंटी एल्डोल और सिस हमें देगा क्या, सिन एल्डोल। बस हमें इतना ही इसमें। अब हम थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं लिथियम इनोलेट के। तो देखिए ये हमारा पहला जैसे LDA ने इस पर अटैक किया तो LDA हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस, तो यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालेगा और हमें मिलेगा यहाँ पे ट्रांस इनोलेट। अब ये ट्रांस इनोलेट हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो ये यहाँ से अटैक करेगा किस पे, इस वाले इलेक्ट्रोफाइल पे यानी बेंजल्डिहाइड पे, तो हमें मिलेगा एंटी एल्डोल प्रोडक्ट। ट्रांस हमें क्या देता है, हमेशा एंटी एल्डोल प्रोडक्ट। अब इसको देख लेते हैं, जैसे LDA ने यहाँ से प्रोटॉन निकाला, अब ये है यहाँ पे बल्कि ग्रुप यानी साइज़ में बड़ा, तो हमेशा बल्कि ग्रुप के प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, लिथियम इनोलेट के केस में सिस इनोलेट। तो यहाँ पे सिस इनोलेट बना, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया हमारा, न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया। अब सिस इनोलेट हमें हमेशा क्या देता है, सिन एल्डोल, तो हमें मिलेगा यहाँ पे सिन एल्डोल। और जब हम ट्रांस इनोलेट की बात करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे एंटी एल्डोल। तो यही इसके 2 एग्जाम्पल है। इसी तरह के सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, केवल ये देख के कि इनोलेट कौन सा बन रहा है। अब हम पढ़ते हैं बोरोन इनोलेट के बारे में। तो बोरोन इनोलेट में कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा इनोलेट हमें मिलेगा। तो देखिए ग्रुप ऑन बोरोन एटम, यानी बोरोन एटम पे जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा ये डिसाइड करेगा कि हमें कौन सा इनोलेट मिलेगा। अगर ट्रांस मिला तो हमें मिलेगा एंटी एल्डोल, और अगर सिन मिला तो हमें मिलेगा अगर हमें सिस इनोलेट मिला तो हमें मिलेगा सिन एल्डोल। तो हमें ये देखना कि ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया हमारा 9BBNO TF का मतलब यहाँ पे ट्रिपलेट्स है, OTF यहाँ पे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। सेम यहाँ इधर भी है, ये है OTS, ये हो गया हमारा टॉसिलेट ग्रुप। तो अगर ब्यूटिल ग्रुप है और 9BBN ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें मिलेगा सिस इनोलेट, यानी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, सिन एल्डोल। बट अगर यहाँ पे CY2BCl है, CY का मतलब यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, CY हमेशा लिखा हुआ आता है, कभी भी साइक्लोहेक्सेन नहीं लिखा आता। तो CY का मतलब होता है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन के केस में हमें मिलेगा ट्रांस इनोलेट। क्यों होगा थोड़ी देर में हम देख लेते हैं। तो बस हमें इतना ही याद रखना है, अगर 9BBN या BU2 प्रेजेंट हो यानी ब्यूटिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमें मिलेगा सिस इनोलेट, और अगर CY2 प्रेजेंट हो या साइक्लोहेक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमें मिलेगा ट्रांस इनोलेट। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये नेट के एग्ज़ाम में आया था जून 19 में, यानी पिछले साल ही 4 नंबर में। तो हमें इसका आंसर देखना है। तो ये हमारा कीटोन और ये दिया गया हमें LDA और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो LDA की प्रेजेंस में यहाँ पे देख लेते हैं हम, इधर से LDA क्या करेगा, प्रोटॉन निकालेगा। जैसे ही प्रोटॉन निकालेगा हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सिस इनोलेट एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा सिस इनोलेट, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, पीएच क्या होता है, बल्कि ग्रुप है। तो लिथियम इनोलेट के केस में हमने पढ़ा था कि अगर लार्ज ग्रुप होगा तो हमें मिलेगा क्या, सिस इनोलेट। और जब भी सिस इनोलेट हमें मिलता है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिन एल्डोल। तो सिन एल्डोल वाला प्रोडक्ट या तो ये हो सकता है या ये होगा, यानी ए जो होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास सिन एल्डोल। अब हम देख लेते हैं बी क्या होगा। तो ये और इन दोनों में से ही एक ऑप्शन सही होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है और ये वाला ऑप्शन भी हमारा सीधे सीधे गलत हो गया। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से हमारा आंसर क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम बी की तरफ को। तो ये है हमारा CY2। CY2 मैंने कहा था साइक्लोहेक्सिल को बोलते हैं, और साइक्लोहेक्सिल के केस में हमेशा बनता है ट्रांस इनोलेट। अब अगर ट्रांस इनोलेट बनेगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें एंटी एल्डोल,
यानी जो बी होगा वो होगा एंटी एल्डोल। इस वाले ऑप्शन में बी भी क्या है, सिन एल्डोल है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। और इधर बी है हमारा एंटी एल्डोल, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। हमें बस इतना याद रखना कि बोरोन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है, तो CY जुड़ रखा है। अब देख लेते हैं ये होता कैसे होगा। हम इसको देख लेते हैं बना के, कैसे बोरोन इनोलेट दिखेगा हमें। मान लो ऑक्सीजन पे जुड़ रखा है बी, अब इस पे जुड़ रखी है हमारी ये ग्रुप साइक्लोहेक्सिल ग्रुप। अब ये हो गया हमारा इनोलेट। अगर इधर को ग्रुप होगा यानी सिस इनोलेट बनने की कोशिश होगी तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्टेरिक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। ये भी बल्कि ग्रुप है, कितने बड़े बड़े लार्ज साइज है इनका, तो इन दोनों के इनके बीच में क्या होगा, स्टेरिक इंडेक्स क्रिएट होगा, तो सिस इनोलेट नहीं बनेगा। तो ये वाला ग्रुप अपने आप ही खुद को स्टेबल करने के लिए हमें क्या दे देगा, ट्रांस इनोलेट दे देगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, बी जुड़ा होगा और ये ग्रुप अपने आप ही नीचे की तरफ को आ जाएगा, यानी इससे दूर चला जाएगा। तो अब ये हो गया हमारे पास क्या, बोरोन का ट्रांस इनोलेट। और ट्रांस इनोलेट हमेशा क्या देगा, एंटी प्रोडक्ट देगा। तो बी होगा हमारा एंटी प्रोडक्ट और ए होगा हमारा सिन प्रोडक्ट। तो ये 4 नंबर में आया था, जिसको करने में हमें केवल 5 से 6 सेकंड लगेंगे और 4 नंबर हमारे पास होंगे। बस हमें इतना देखना कि LDA का भी यूज होगा। LDA के केस में हमें इधर के ग्रुप देखने और बोरोन के केस में हमने उस पर लगे हुए ग्रुप हमें नोटिस करने हैं। तो हम इस रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवांस एल्डोल रिएक्शन। इसी को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक एल्डोल रिएक्शन। एसिमेट्रिक का मतलब होता है जैसे कि इनैंसोमर होते हैं तो R और S इनैंसोमर होते हैं, तो उनमें से अगर एक ही प्रोडक्ट हमें बनाना हो तो हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस का यूज़ करते हैं। यानी या तो हमें R बनाना हो या हमें S बनाना हो तो हम वहाँ पे एसिमेट्रिक सिंथेसिस का यूज़ करेंगे। अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो मिक्सर बन सकता है, यानी कि रेशमी मिक्सर भी बन सकता है, R भी बन सकता है, S भी बन सकता है। बट अगर हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस का यूज़ करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी या हमारी रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो एक तरफ को मुड़ जाएगी, या तो हमें R ही देगी हो या हमें S ही देगी। अब इसके लिए यूज़ क्या क्या होता है वो अलग बात है। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस में हम या तो कायरल ऑक्सिलरी का यूज़ कर सकते हैं, कायरल कैटलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं या कायरल लिगेंड्स का यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें यानी इवांस एल्डोल रिएक्शन में हम यूज़ करेंगे कायरल ऑक्सिलरी। अब देख लेते हैं, तो ये जो ग्रुप है यहाँ पे जो ये कार्बोनिल पे जुड़ रखा है, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये है कायरल ऑक्सिलरी, जो कि यहाँ पे बनने वाला सिन हो या एंटी एल्डोल हो उसकी डायरेक्शन को या उनकी स्टीरियो को डिसाइड करेगा या फिक्स कर दे। तो अब हम इवांस एल्डोल रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है हमारा इवांस एल्डोल रिएक्शन। तो ये होगी हमारी कायरल ऑक्सिलरी, तो इसको हम मान लेते हैं ए, जिससे रिएक्शन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब Bu2 है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सिस इनोलेट मिलेगा। देख लेते हैं, सिस इनोलेट कुछ इस तरह का होगा। अब ये है बोरोन इनोलेट, तो ये जुड़ा होगा बी से। अब बी पे क्या जुड़ रखे हैं, Bu ग्रुप जुड़ रखा है, यानी ब्यूटिल ग्रुप जुड़ रखे हैं 2। और OTF यहाँ पे क्या है, लीविंग ग्रुप जो निकल चुका होगा। जैसे ये निकलेगा यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल बनता है और यहाँ का जो इनोलेट का ऑक्सीजन है उसके साथ अटैक करता है। अब ये R3 है यहाँ पे बेस, जो यहाँ से क्या करता है, प्रोटॉन को निकालेगा। तो इस बेस की वजह से यहाँ पे हमें मिलेगा सिस बोरोन इनोलेट। अब ये अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर को टूटेगा और ये अटैक करेगा इस पे, यानी इलेक्ट्रोफाइल पे। तो जैसे ही अटैक करेगा हमें मिलेगा सिन एल्डोल, क्योंकि यह है सिस इनोलेट, तो सिस इनोलेट हमें देगी सिन एल्डोल। तो हमें मिल तो गया सिन एल्डोल। अब बात आती है कि ये इधर को ही क्यों है, यानी OH और अमी अबव द प्लेन ही क्यों है, ये बिलो द प्लेन भी तो हो सकते। अब हमें वैसे तो प्रोडक्ट में सिन ही मिलेगा, जिसको देख लेते हैं। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से भी हो सकता था, यानी OH और Me।
दोनों के दोनों बिलो द प्लेन भी हो सकते थे। इस टाइम पे भी दोनों के दोनों क्या है, सिन ही है, एक ही तरफ को है, तो ये भी हो सकते हैं। बट इस तरफ को क्या है, यानी बिलो द प्लेन यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस ये क्रिएट करेगा। तो इसके स्टेरिक हिंडेंस की वजह से ये दोनों के दोनों अब नीचे की तरफ को नहीं आ पाएंगे, तो हमें केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, यानी ये दोनों के दोनों अबव द प्लेन ही होंगे इस रिएक्शन में। अब वैसे बोरोन इनोलेट करता कैसे है ये देख लेते हैं। अगर हमारे पास बोरोन इनोलेट है, ये है हमारा बोरोन, ये हमने जोड़ दिया Bu और Bu, ये हमारा हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, डबल बॉन्ड O। तो ये बोरोन क्या करता है कि बॉन्डिंग कर लेता है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी तो ये अबव द प्लेन ही अटैक होगा, और कायरल ऑक्सिलरी क्या है, बिलो द प्लेन है। तो बोरोन ने जो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है उसको और जो यहाँ पे इनोलेट है इनके बीच में क्या कर दी, ब्रीजिंग कर दी। तो ये इनोलेट पे क्या समझ क्या रखा है, बोरोन जोड़ रखा है। तो बोरोन एल्डिहाइड के ऑक्सीजन और इनोलेट के बीच में, यानी इनोलेट के ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्डिंग कर लेगा, यानी ब्रीज की तरह काम करेगा। तो अगर यहाँ पे ब्रीजिंग होगी इनके बीच में तो ये अबव द प्लेन ही रहेंगे, नीचे की ओर नहीं आएंगे। तो अगर यहाँ पे ये वाला रीजन भी देख सकते हैं कि आप OH ग्रुप और मैथिल ग्रुप सिन तो होंगे बट इससे बाहर की तरफ होंगे, यानी ऑपोजिट की तरफ को होंगे, और कायरल ऑक्सिलरी क्या होगा, बिलो द, यानी इसका जो एक ग्रुप होगा वो बिलो द प्लेन ही रहेगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल भाषा में ये देख सकते हैं कि ये वाला ग्रुप क्या है, बल्कि है, बिलो द प्लेन है, तो ये दोनों अपने आप ही क्या होंगे, अबव द प्लेन चले जाएंगे। तो ये है कायरल ऑक्सिलरी का काम कि ये केवल किस तरफ को जा रहे हैं, अबव द प्लेन ही जा रहे हैं। अगर कायरल ऑक्सिलरी हम यूज नहीं करते तो ये दोनों के दोनों बिलो द प्लेन भी हो सकते थे। अब हम किसी और रीजेंट का यूज़ करेंगे, जैसे डीवाल का यूज़ कर सकते हैं। तो डीवाल क्या करेगा, इसको निकाल देगा। कायरल ऑक्सिलरी का काम अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, उसने प्रोडक्ट की जो स्टीरियो है मैंने ग्रुप की स्टीरियो डिसाइड कर ली है, या तो वो दोनों के दोनों अबव द प्लेन हो चुके हैं। तो अब इसका कोई काम नहीं है, तो हम डीवाल यानी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर लेंगे जो कि H नेगेटिव देता है। तो H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप अपने आप ही यहाँ से लीविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, PH, यहाँ पे जुड़ गया OH यानी मैथिल ग्रुप, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, यानी एक तरह से हमें मिल गया यहाँ पे एल्डोल प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे एसिड चाहते हैं तो H2O2 का यूज भी कर सकते हैं। तो वो रीजेंट हम तब पढ़ेंगे जब हम डी प्रोटेक्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी ग्रुप्स का जैसे प्रोटेक्टिंग होती है उसी तरह से डी प्रोटेक्टिंग होगी, तो वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। बट यहीं पर अगर हमें केवल इसको अब एल्डोल में कन्वर्ट करना, हम एल्डोल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। अब अगर हमें एल्डिहाइड चाहिए तो इसे निकाल के यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे डीवाल, जो H नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल देता है और अटैक करता है इस ग्रुप पे। अब H नेगेटिव जैसी यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ से लीविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा और हमें यहाँ पे मिल जाएगा CHO ग्रुप। तो हमें मिल गया एल्डोल, वो भी हो गया सिन एल्डोल, और दोनों के दोनों क्या हो गए, अबव द प्लेन भी हो गए। तो इनकी स्टीरियो भी जो हमें चाहिए थी वो भी हमें मिल गई। अगर मान लो इसकी स्टीरियो अलग होती, यानी ये होता अबव द प्लेन, तो ये दोनों के दोनों अपने आप ही हो जाते बिलो द प्लेन। अगर हमें बिलो द प्लेन वाले प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें दोनों के दोनों बिलो द प्लेन हो, तो हम कायरल ऑक्सिलरी ऐसा यूज़ करेंगे कि यहाँ पे क्या हो, अबव द प्लेन हो। तो जैसे ही अबव द प्लेन होगा ये दोनों के दोनों बिलो द प्लेन चले जाएंगे, और इस टाइम पे ये थे क्या, बिलो द प्लेन, तो ये दोनों के दोनों अपने आप ही कहाँ हो गए, अबव द प्लेन। तो ये सारे थे हमारे पास एल्डोल रिएक्शन एडवांस वाली। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अब हम कर सकते हो ईजिली, हमें केवल शॉर्ट चीज़ें पढ़नी है।